ठीक। ओम शांति। आज मुरली की डेट है 17/7/2025। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। आज का प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? बाबा ने कहा सबसे बुरी आदत है ज़बान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। अपने को खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ वे शिव शक्ति पांडव सेना, ये शिव बाबा की सेना बैठी है ना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। इस सेना में बूढ़े बच्चे जवान आदि सब बैठे हैं। ये है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी शक्तिशाली है। कर्म इंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। चार्ट में ये भी लिखो कि आज कौन सी कर्म इंद्रियां ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा, दिल हुई इनको हाथ लगाएं, ये करें। आंखें बहुत नुकसान करती। हर एक कर्म इंद्रियां देखो कौन सी कर्म इंद्रियां बहुत नुकसान करती हैं। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते। अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भले सर्विस अच्छी करते परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सर्विस सेंसिबल बच्चे हैं उनको अच्छी रीति नोट करना चाहिए, डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते। तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती हैं। किनारा कर लेना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का ही बहुत अघामा है, देखने से विकारों की दृष्टि जाती। इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठे। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो कुछ भी मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है, वहाँ धन की लालच होती ही नहीं।
ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सत्य के आदि में रात दिन का फर्क है। संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षरों में बोलना चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए करत ना लागे बात, ये गुरुवाणी में है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते ये हेवन, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। किसको भी पता नहीं, भारतवासी ये भूल गए। हेवन को लाखों वर्ष कह देते, क्रिश्चियन लोग खुद कहते 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते हैं गॉड गॉडिज, जरूर गॉड ही गॉड गॉडिज बनाएंगे तो मेहनत करनी चाहिए। रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कौन सी कर्म इंद्रिया ने धोखा दिया, जबान भी कोई कम नहीं। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। समझते थोड़ी कि ये भी पाप है, चोरी हुई ना। सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब। कख का चोर सो लक का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती। ये सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। तो बाप कहते कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्म इंद्रियां धोखा देती है, पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देते हैं, उसमें भी माया विघ्न डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं ये भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो, भूलें तो बहुत होती रहती, आंखें बड़ा धोखा देती हैं। तरस पड़ेगा इनको खिलाऊं, सुगात दूं, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रत्न है मुख्य, 9 रत्न कहते, एक तो बाबा, बाकी है 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना, बीच में कोई ग्रहचारी आदि आती है तो 9 रत्न की अंगूठी आदि पहनाते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं, पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। दे अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत है। दान पुण्य करें तो पाप मिट जाए। सत्य में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य नहीं। वहाँ भी ऐसी बातें हो फिर तो नरक और स्वर्ग में कुछ फर्क ही ना रहे। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते,
बाबा याद नहीं पड़ता। अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। अच्छा भला ये याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया। बाप अब सब पर उपकार करते हैं। तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए, किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं। अपना ही नुकसान करते, वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता। बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विक्रम तो नहीं किया। ये है ही विक्रमी दुनिया। ये है ही कौन सी दुनिया? विक्रमी दुनिया। विक्रमी संवत है। विक्रमाजीत देवताओं के संवत का कोई को पता नहीं। बाप समझाते हैं विक्रमाजीत संवत को कितना समय हुआ? 5000 वर्ष हुए। फिर बाद में विक्रम संवत शुरू होता है तो पता नहीं। बाप समझाते राजाएं भी विक्रम ही करते रहते, तब बाप कहते कर्म अकर्म विक्रम की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विक्रम बन जाते, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। विक्रम बनता नहीं है, वह विकार का नाम नहीं। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना ना सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन 84 का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे, सर्व की सदगति करने वाला है ही सतगुरु, एक ही है। बाकी वह कोई सदगति करने थोड़ी आते हैं। वह धर्म स्थापक है, क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़ी होगी, विक्रम विनाश थोड़ी होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो। तुम पंडे हो, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। अभी तुम बच्चे अपने विक्रम विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो ना, कि एक तरफ पुरुषार्थ दूसरे तरफ विक्रम ना होता रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विक्रम भी किया तो पुरुषार्थ के साथ विक्रम भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विक्रम ना करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कोई विक्रम नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो जाता है ना। ये आंखें बड़ा धोखा देती है। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं। कभी ख्याल भी ना आए कि ये हमारी स्त्री है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की, राखी बांधी है। फिर आंखें क्यों धोखा देती? याद के बल से कोई भी कर्म इंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो, बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो। हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे।
टीचर से पूरा पढ़ेंगे, ऐसा टीचर कभी मिल ना सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते। बाप कहते ये सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम पर। बाबा बहुत समझाते हैं, ये करो, ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। ये नहीं समझते शिव बाबा हमको कहते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते इनका फोटो भी नहीं रखो, ये रथ तो लौट लिया है, ये भी पुरुषार्थी है। ये भी कहते मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। तुम्हारे सदृश्य ये भी स्टूडेंट भावनिका लाइफ है। आगे चल तुम्हारी महिमा होगी, अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे। मैं नहीं मानता, मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे। विक्रम विनाश हो नहीं सकेंगे। ये सारी नंबर वार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना, राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती है। यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। ऐसा थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी मर जाएं तो हम किस पद को पाएंगे। बाबा झट बता देंगे, अपना पोता मेल आपे ही देखो। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी, ये है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले तो होते हैं, वह एक हाथ से खाना खाते दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे। कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ है। अरे सच्ची राजाई मिलती, बाप को सिर्फ याद करो विक्रम विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहे, जो फिर ऐसे कोई ना कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। बालिका तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराए जाते हैं, उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं, लिखते हैं बाबा आकर आपसे मिलेंगे, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। मनुष्य को मरने समय भी कहते भगवान को याद करो, तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। बाप राय देते बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। बाप की याद में रह विक्रम विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो। तो बालिका यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाप राय भी देते ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जो मनुष्य समझे कि ये तो बरोबर
ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसे ना कहे कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा, बाबा हमको तो मालूम ही नहीं था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ। पहली पॉइंट है सेंसिबल बन अपनी जांच करने के आंखें धोखा तो नहीं देती है। कोई भी कर्म इंद्रियों के वश उल्टा कर्म नहीं करना। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। दूसरी पॉइंट है इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना। ये विक्रम विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विक्रम नहीं करना है। आज का वरदान है बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भव। बालक बन अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन का परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते। बालक सो मालिक, ये स्मृति सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना माना माया से बच जाना। आज का स्लोगन है प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो सदा प्रसन्नचित्त रहो, तो सदा प्रसन्नचित्त रहो। अव्यक्त इशारे। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, तब ये शक्ति कमाल के कार्य करेगी। तब क्या करेगी? कमाल का कार्य करेगी। अच्छा, ओम शांति।